नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेके हर आदमी के कान खड़े कर देगा। 17 तारीख की दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास नंदनगरी के मीत नगर इलाके में नंदनगरी का जो फ्लाईओवर है उस पे एक मुकेश नाम के व्यक्ति ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सरेआम फायरिंग और 2 लोगों की हत्या से उस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुकेश नाम का व्यक्ति आता है और एक चलते हुए पुलिसकर्मी जो जिनका नाम दिनेश शर्मा है, एएसआई हैं, वो स्पेशल ब्रांच में थे, उनके ऊपर फायरिंग करता है जिसमें उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। हालांकि उनको जीटीवी ले आता है जहाँ पे जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनको मृत घोषित कर देते हैं। मगर इसके साथ साथ एक व्यक्ति और जो कि शिव बिहार खराव नगर का बताया जा रहा है, उसको भी यही मुकेश कुमार गोली मारता है, जो कि स्कूटी पर सवार होते हैं। उनका भी ट्रीटमेंट इस समय जीटीवी हॉस्पिटल में चल रहा है। और इसके साथ साथ जब वो इन दोनों व्यक्तियों को सरेआम फायरिंग करता हुआ इनको गोली मारता है तो उसके बाद वो एक ऑटो में बैठता है। ऑटो में बैठ के वहाँ से जाने की कोशिश करता है, मगर ऑटो वाला जो ऑटो चालक होता है वो इसका विरोध करता है कि मुझे नहीं जाना। इसी पे मुकेश नाम का व्यक्ति जो होता है, जो इसमें मेन अपराधी है, वो उस ऑटो वाले पे भी फायर कर देता है। मगर ऑटो वाले की समझबूझ से वो अपने ऑटो से कूद के अपनी जान बचा के भाग जाता है। इसके बाद वही व्यक्ति जिसने 3 फायर किए, एक ऑटो वाले को फायर किया, ऑटो वाले पे फायर किया, जो बच गया उसकी किस्मत अच्छी थी। मगर 2 लोग इसमें एक घायल हैं और एक की अभी और हालत ख़राब है। जो हादसा हुआ है ये एक सनकी कहने वाले, एक सनकी टाइप के व्यक्ति मुकेश के द्वारा किया गया। अभी क्या रंजिश है, क्या कारण है, यह सामने नहीं आया। पुलिस अभी छानबीन कर रही है। मगर उस समय 12 बजे के आसपास पूरे नंदनगरी इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस भी आनन फानन में वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे मौके पर सभी आला अधिकारी भी पहुँचते हैं। वहाँ दिल्ली के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो डीसीपी हैं जॉय सर, वो भी जाते हैं। उन्होंने भी इस पर अपनी बात रखी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, जांच चल रही है, इसके पीछे कारण क्या थे, वो सभी होता है। मगर जरा तस्वीर आप भी देखिए और आप खुद सोचिए कि आप लोग कितने सुरक्षित हैं। जिनकी इसमें मौत हुई है या जिसको भी गोली लगी है, जो घायल हुआ है, उसका इस व्यक्ति से या इस घटना से कहीं भी लेना देना नहीं था। वो अपने रूटीन के काम से निकले थे घर से, मगर उनके साथ ये जो हादसा पेश आया है यह उनकी ये कहें कि खराब किस्मत थी, बदकिस्मती थी जो उनके साथ ये हादसा पेश आता है। और एक सनकी, एक ऐसे अपराधी जो कि जिसके पास बंदूक होती है, वो ऑटो वाले को जब बोलता है कि आप चलिए, वो जब मना करता है, अपनी जान बचा के वो भाग जाता है ऑटो वाला, तो वही मुकेश जो सबको मारता है, फायरिंग करता है, वही उसी ऑटो में बैठ के अपने आप को भी गोली मार लेता है। अब आप सोचिए इसका खुलासा कैसे होगा, इस पर कैसे सारे जो पक्ष हैं वो निकल के आएंगे। आप देखिए, ये मीत नगर फ्लाईओवर बोलते हैं इसको, और 11:42 की कॉल थी कि कुछ लोगों को गोली लगी है, एक आदमी गिरा हुआ है। तो तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँची, पहले नंदनगरी वाली पहुँची, फिर पता लगा ज्योति नगर का इलाका है तो वहाँ के एसएचओ भी पहुँचे, हम लोग भी मौके पे ही थे। तो 3 लोगों को गोली लगी है, उनमें से एक लगता है असेलेंट ने, जो गोली मारने वाला था, उसने अपने आप को ही सिर पे गोली मार ली। तो जो पहला इंसिडेंट है वो हुआ है मीत नगर फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर। उसके बाद जैसे फ्लाईओवर नीचे ख़त्म होता है, एक इंसिडेंट वहाँ का है। एक ऑटो, एक वो स्कूटी पे एक लड़का था, उसको एक गोली मार दी। फिर एक ऑटो में बैठ गए जाके ये गोली मारने वाला, और ऑटो ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसने कहा जी मैंने थोड़ा इतराज़ किया तो मेरी तरफ भी उसने एक फायर कर दिया। थैंकफुली उसको गोली नहीं लगी, और फिर पीछे वाली सीट पे बैठे बैठे इसने अपने सिर पे खुद ही गोली मार ली। तो अभी हम जीटीवी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। अभी एक बार बॉडीज़ का मैंने मुआयना किया था, तो जिनको पहले गोली मारी है उनके तो छाती पे गोली लगी है और खुद इन्होंने सिर पे मार ली है। एक अभी ऑपरेशन थिएटर में है, जो सेकंड जिसको गोली मारी थी उसको कमर में गोली मारी। तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या रीज़न रहा होगा। एक हम लोग मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, कितनों की मौत हो चुकी है? देखिए, 2 लोगों की मौत हो गई है। एक तो जिनको पहले से गोली मारी थी उनकी मौत हो गई है, और जो उन्होंने खुद को गोली मार लिया है उनकी मौत हो गई है। एक अभी ऑपरेशन थिएटर में। सर, जो एएसआई है इनका नाम कुछ या कुछ गैंगवार था या कोई पुरानी? नहीं, देखिए गैंगवार वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं
प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो जाएगी तो मैं सभी के नाम आपको बता दूँगा। अभी जो आपने तस्वीर देखी, जो वीडियो देखी, जो यहाँ पे हादसे के जो शख्स आपके सामने रखे गए हैं, अब आप सोचिए कि इसमें गलती किसकी थी। मुकेश नाम का जो व्यक्ति था वो पहले लोगों को फायर करता है, कई लोगों को घायल करता है, कई लोगों को मौत के घाट उतारता है। उस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है इसी शख्स की वजह से, और अभी इसके पीछे क्या कारण है ये भी सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि जो घायल है उसका इलाज चल रहा है, और उसके बाद यह उस ऑटो में सवार होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर ऑटो वाला जब मना करता है तो उसके ऊपर भी फायर करता है ये व्यक्ति मुकेश नाम का। मगर वो भी ऑटो वाले की किस्मत अच्छी थी कि वो अपने आप को जान बचा के उस गोली से बच के भाग निकलता है और ऑटो से कूद जाता है, वहाँ से निकल जाता है। इसलिए उस व्यक्ति की भी जान बच गई, वरना इस हादसे में इस ऑटो चालक की भी जान जा सकती थी। इसके बाद जब मुकेश देखता है कि ऑटो वाला भी भाग गया, और उसके बाद वो उसी ऑटो में बैठ के भी अपने आप को भी गोली मार लेता है। अब आप सोचिए क्या हालात थे उस समय के। वहाँ पे लोगों में दहशत फैल गई थी और सभी लोग वहाँ पे अपनी जान बचा के भाग रहे थे, क्योंकि यह जो व्यक्ति था मुकेश नाम का वो सरेआम फायरिंग कर रहा था। उसके पास बंदूक थी, पिस्टल थी, और कारण क्या थे अभी ये सभी जांच के विषय हैं। पुलिस इस पर जांच कर रही है, और जैसा कि डीसीपी साहब ने बताया कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है, अभी इसके सारे जो तथ्य हैं वो तलाशे जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। मगर कोई गैंगवार, किसी रंजिश की जो संभावना है उससे अभी इनकार किया जा रहा है। खासकर गैंगवार से इसको नहीं जोड़ा जा रहा, मगर पुलिस है हर पहलू पे अपने जांच कर रही है, और अभी जो इसके चीज़ें निकल के आएंगी, जो इसके तथ्य निकल के आएंगे, जो इसके कारण निकल के आएंगे, वो भी पुलिस साझा करेगी। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर नंदनगरी के मीत नगर इलाके में यह हादसा क्यों हुआ, क्यों सरेआम गोली चली है, क्यों सरेआम बेगुनाहों को मारा गया है, और मुकेश नाम के इस व्यक्ति के द्वारा ये सब क्यों किया गया, यह सभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी जो हमारे पास जो चीज़ें निकल के आई हैं, जो प्रूफ है, जो चीज़ें हमें बताई गई हैं पुलिस के द्वारा, हम उसके बिहाफ पे ये बता रहे हैं कि यह हादसा किस तरीके से और कहाँ पेश आया है। एन भारत टीवी, दिल्ली।